जय हिंद, डियर कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक महत्वपूर्ण पार्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैप्सूल और इसके अंदर आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्किल्स, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स देम यूनिक फ्रॉम अदर पीपल, एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, इट includes all pattern of thought and emotion that causes us to do and say things in particular ways। अलग से कुछ बोलना, अलग से कुछ इमोशन दिखाना, ये हो गया उस आदमी का व्यक्तित्व और पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज डेवलपिंग पर्सनालिटी सो एज टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंप्रेशन। ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या हो गया? पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना। किस तरह? एक स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन तैयार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम जानते हैं स्किल के बारे में। देखो, स्किल कितने प्रकार के होते हैं? स्किल क्या है? स्किल हो गया कुछ आदमी का, कुछ बंदे का अलग से कुछ आता है, अलग से कुछ ऐसा चीज़ आता है जो और किसी का नहीं आता है, और किसी से भी वो अच्छा कर सकता है। ये हो गया इसका स्किल। देखो, स्किल क्या है? लिटरेसी स्किल, ये होता है क्या? जिसको पढ़ने में अच्छा है, राइटिंग में अच्छा है, स्पीच देने में अच्छा है, ये हो गया लिटरेसी स्किल। उसके बाद लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल क्या हो गया? लैंग्वेज स्किल हो गया किसी ने कुछ लैंग्वेज को अलग से और हटके से बोल सकते हैं। किसी ने इंग्लिश अच्छे बोल लेते हैं, किसी ने बंगाली अच्छे से बोल लेते हैं, हिंदी अच्छे बोल लेते हैं, और स्पीच अच्छे से देता है, और लैंग्वेज में ज़्यादा पावर है। ओके, तो पॉलिटिकल जो लीडर है उसको ये लैंग्वेज स्किल, लिटरेसी स्किल, ये भी बहुत अच्छे से आता है। नेक्स्ट, फंक्शनल स्किल। देखो, फंक्शनल स्किल क्या होता है? किसी भी तरह की काम करना, ये हो गया फंक्शनल स्किल। ठीक है, किसी तरह की काम करना, ये हो गया फंक्शनल स्किल। वोकेशनल स्किल। देखो, वोकेशनल स्किल क्या हो गया? कारपेंट्री हो गया, फिशरी हो गया, किसी ने पॉटरी कर सकते हैं, ये हो गया वोकेशनल स्किल। और फंक्शनल स्किल भी ऐसे भी हो सकता है। देखो, कुछ आदमी ने कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं, और फैन ख़राब हो गया वो फिक्स्ड कर देते हैं, रेगुलेटर ख़राब हो गया वो फिक्स्ड कर देते हैं, अगर साइकिल ख़राब हो गया उसको भी फिक्स कर सकते हैं। ये सब हो गया फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, स्पोर्ट्स ग्रुप। देखो, स्पोर्ट्स ग्रुप क्या हो गया? स्पोर्ट्स का मतलब खेल और खेलने में माहिर है। किसी ने फुटबॉल अच्छा खेल लेते हैं, किसी ने बैडमिंटन अच्छे खेल लेते हैं, ये हो गया उसका अलग सा स्किल होता है। कल्चरल स्किल। कल्चरल का मतलब नाच गान, डांस और नृत्य गीत, ये सब हो गया कल्चरल स्किल में। ठीक है, किसी ने डांस अच्छा करते हैं, किसी ने डांस और सिंगिंग करते हैं। ठीक है, ये हो गया कल्चरल स्किल। प्ले, ड्रामा, ये कर सकते हैं, कल्चरल स्किल में चला गया। देखो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है ये होगा लाइफ स्किल। लाइफ स्किल क्या होता है? लाइफ स्किल हो जाता है किसी आदमी का अपने आप को जानना, अपने आप के बारे में जानना क्या है, इसमें से ये सब निकाल के आता है लाइफ स्किल से। कैसे? देखो, स्किल्स, उसके पहले लाइफ स्किल के बारे में जानने के पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्किल ये समझ लो, और उसके पहले जान लो स्किल क्या है। स्किल होने से क्या होता है, ना होने से क्या होता है। देखो, स्किल होने से क्या होता है? एक स्किलफुल पर्सन और अनस्किल्ड पर्सन, यानी स्किल्ड पर्सन और अनस्किल्ड पर्सन के जो अगर दो काम दिया जाता है, अनस्किल्ड पर्सन के काम करने का तरीका, समय और क्वालिटी सब कुछ बेहतर होता है अनस्किल्ड पर्सन से, क्योंकि उसको स्किल्ड है, उसको एक्सपीरियंस है। ये हो गया स्किल्ड पर्सन और अनस्किल्ड के पर्सन के मध्य डिफरेंस। और ये स्किल्ड पर्सन स्किल्ड कैसे एक्वायर करते हैं? कैसे? वो प्रैक्टिस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। एक्सपीरियंस कैसे आता है? प्रैक्टिस। ओके, तो अभी डेफिनेशन देखते हैं। स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड पेशेंस। ओके, स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस एंड पेशेंस। ए स्किल्ड पर्सन यूज लेस टाइम, ये देखो, लेस टाइम, less energy and less energy to do a job and produce quality results. Okay,
WHO, WHO इसका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ डिफाइंड द लाइफ स्किल एज abilities for adapting positive behavior that enables individuals to deal effectively with the demand and challenges that everyday life में जो डिमांड और चैलेंजेस है उसको कैसे हैंडल करना है, ये सीखने का जो तरीका है ये होगा लाइफ स्किल। मैंने छोटे सा रूप में ये बोल दिया। तो हु जो डिफिनेशन दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अभी जानेंगे 10 कोर ऑफ लाइफ स्किल। देखो लाइफ स्किल क्या है, लाइफ स्किल क्या है और स्किल होने के बाद, जानने के बाद क्या होता है, इसके हम चर्चा करेंगे थोड़ा। देखो सेल्फ अवेयरनेस, अगर ये सब जान लेते हैं और किसी ने जानते हैं उसमें उसका अंदर पर्सनालिटी ग्रो करते हैं, ठीक है। और लाइफ स्किल्स पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ओके, फर्स्ट आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब अपने आप को जानना। तो अपने आप को कैसे जानेंगे? अपने आप का जो नाम है उसका मीनिंग पता करना है, आपका जो अच्छा और बुरा लगता है उसके बारे में पता चलना चाहिए, और अपना आपका ड्रीम क्या है, लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या करना होता है, ये सब प्लानिंग जो है ये होगा सेल्फ अवेयरनेस। खुद के बारे में जानना, ठीक है, खुद का मोटिवेशन लाना। नेक्स्ट आ गया एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी ऐसा चीज़ है जो अपने के साथ दूसरे के रिलेशनशिप बहुत अच्छा कर देते हैं। कैसे? क्योंकि देखो रिलेशनशिप बहुत अच्छा कर देते हैं एम्पैथी, इसको कहते हैं समानुभूति। और सिंपैथी का छोटा भाई है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, एक अनुभव। लेकिन एम्पैथी उसके जगह जाने के बाद किसी आदमी का जो प्रॉब्लम है, इमोशन है, स्ट्रेस है, और किसी चीज़ के बारे में कुछ दुख पाया है, वहाँ पे उस आदमी की जगह अपने आप को रखने के बाद उसको फील करना, ये हो गया एम्पैथी। ओके, नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग। देखो क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो गया? क्रिटिकल थिंकिंग जो चीज़ है, रिसोर्स है, उसके से और जो किसी भी डेटा है उसको ठीक से एनालाइज करना, ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। हो गया, ठीक से एनालाइज करने के बाद डिसीजन लेना, ये हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। और क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है? देखो क्रिएटिव थिंकिंग ऐसे ही होता है लेकिन थोड़ा अलग। जो चीज़ अपने पास है और जो डेटा है उसमें से थोड़ा सोचने के बाद अलग से करना, कुछ अलग तरीक़ा से कुछ अलग से तैयार करना, ये हो गया क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, क्रिएटिव थिंकिंग। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, उसको ठीक से डायग्नोस करना, और उसके बाद उसके बारे में उसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको तैयार करना। उसके बाद सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है उसको लेना, ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट आएंगे डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि डिसीजन ही लास्ट तक रहते हैं। आपने पहले क्या सोचा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, लेकिन लास्ट में जो डिसीजन जो होता है वो होगा ठीक से लेना है, सटीक डिसीजन क्या होगा। तो आपको क्या करना है? बहुत 2-3 डिसीजन ठीक करना होता है। ये प्रोबेबिलिटी हो गया, उसमें से चूज़ करना है कौन सा ज़्यादा लाभ है और कम नुकसान है, उसको डिसाइड करना। नेक्स्ट आ गया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है? ये भी एम्पैथी के तरह इंटरपर्सनल, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, इसको कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर कैसे दबाव डालना, कैसे प्रभाव विस्तार करना, ये होगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना और अपने बात दूसरों को सुनाना, और सुनने में आप जो प्रभावित कर सकते हो, ये हो गया आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप
क्या बोल सकते हो, उस तरह का मोटिवेशन देने के बाद दूसरे आदमी को आपकी तरह खींच सकते हो, ये हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे कॉपिंग विथ इमोशन। देखो इमोशन को झेलना, स्ट्रेस। नेक्स्ट आएगा कोपिंग विथ स्ट्रेस। स्ट्रेस और इमोशन, ये मानसिक विडंबना जो है, एक इमोशन है और एक स्ट्रेस है। इस दोनों को झेलना, कैसे झेलते हैं इसके बारे में चर्चा करना है। कैसे स्ट्रेस कम करना है, कैसे इमोशन को कंट्रोल करना है, ये सीखना है। इसके बारे में और क्लासेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट्स, ये भी एक क्लास है। उसके बाद उस क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हो गया लाइफ स्किल्स के 10 कोर्स। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और शेपिंग पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के ऊपर कैसे क्या क्या चीज़ डिपेंड करते हैं। देखो पर्सनैलिटी, ये जो मैंने 10 कोर्स बोला, इसके साथ साथ पर्सनैलिटी तैयार करने के लिए कौन कौन पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट, हेरिडिटी। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है ये महत्वपूर्ण पार्ट रखते हैं पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, पर्सनैलिटी बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट आ गया सेल्फ डेवलपमेंट। देखो ये सब जो चीज़ है मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म में दे दिया, ओनली पॉइंट्स दिए, इधर भी पॉइंट्स दिया। आपको आएगा राइट 10 कोर्स ऑफ लाइफ स्किल्स, ये पॉइंट्स देना ओनली। ठीक है, आपको पॉइंट्स देना है, डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। एक ही है ये भी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और शेपिंग द पर्सनैलिटी, इधर भी आपको पॉइंट्स देना है ओनली। तो ठीक है, डिस्कशन नहीं करना है। तो मैं इधर थोड़ा डिस्कशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो सेल्फ डेवलपमेंट क्या होगा, सेल्फ डेवलपमेंट आपको तैयार करना। हेरिडिटी, और जो आपके फैमिली के तरह माँ बाप और दादा दादी के थ्रू आपके अंदर जो पर्सनालिटी बिल्डअप हो सकता है, अगर वो भी कम पड़ता है, वो एक तरीका हो गया। नेक्स्ट सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को तैयार करना, ये हो गया नेक्स्ट तरीका। एनवायरनमेंट, आपके परिवेश, आप जहाँ पे रहते हैं उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट निभाते हैं। क्योंकि अगर आपके आजू बाजू सब ने डाकू हो जाता है तो आप हमेशा ही, ज़्यादातर क्या हो जाता है, आपको भी डाकू होने का बहुत चांसेस है। लेकिन अगर आप अपने आप को तैयार करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन, आपका जो एजुकेशन, ये भी आपको अपने आप का पर्सनल डेवलपमेंट डेवलप करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उम्मीद रखते हैं। ठीक है, और भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट, लाइफ सिचुएशन, आपका लाइफ में कौन कौन सा सिचुएशन में आपने पढ़ा है, ये लाइफ से कुछ सीखने का मिलता है, ये लाइफ सिचुएशन हो गया। लाइफ, जीवन सबसे अच्छा शिक्षक है। ठीक है, किसी ना किसी सिचुएशन से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये हो गया लाइफ सिचुएशन। नेक्स्ट, पास्ट एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले बार कैसे फेल किया, कैसे आपको प्रॉब्लम हुआ, उससे आपको सीख मिलते हैं। उसके थ्रू उस सीख अपने आपको आगे ले जाता है। ठीक है, ये सीख पीछे से जो सीख के आते हैं वो हो गया पास्ट एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस, आपको ड्रीम और एम्बिशन के बारे में सोचना है, तब आपको अपने आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का एक मकसद मिलेगा। नेक्स्ट, सेल्फ इमेज, अपने आप का एक कैरेक्टर निर्माण करो अपने आप के अंदर, जो आपका इमेज कैसे होना चाहिए, तो आपको पर्सनालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। और हो गया वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हो गया 9 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस और कैन इम्प्रूव ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का पैरामीटर्स। ओके, conclusion, in conclusion we can say life skills helps in building self confidence, self esteem and enable us to adapt to situations and peoples. Life skills are learned from our own experience with perception, inside stories, books, parents, teachers, religion, media, culture, etc.
Okay, life skills are present in every individual. To get the best out of them, we need to sharpen them regularly. We have to sharpen our personality regularly. Okay, next, thank you for watching my class. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. बाय.